अपन उपनामों के अंदर सबसे फेमस नाम जो नॉर्मल गाँवों के अंदर भी आपने सुना होगा, आपने कई बार बोला होगा, हिड़किया। सुना है? हिड़किया 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 नाम सुना है कि भाई हाँ इसको ये हिड़के कुत्ते ने काटा था, ये खुद ही हिड़किया हो गया। सुना होगा ऐसे? तो वो कौन सी बीमारी है हिड़किया वाली? ठीक है, क्योंकि इसमें जो जिस पेशेंट को ये बीमारी होती है वो खुद क्या हो जाता है, हिड़किया हो जाता है, दूसरों को काटने की कोशिश करता है। आ रहा समझ में? इसलिए क्या बोलते हैं इसको? हिड़किया। तो पहला ही का इसका उपनाम क्या है भाई? लिखना कुछ नहीं है, सुन लो पहले। तो एक इसको कहा जाता है हिड़किया, ठीक है। इसके अलावा इस बीमारी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? फोबिया शब्द का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। हाइड्रो का क्या मतलब होता है? जल या पानी, ठीक है। हाइड्रो शब्द जो होता है, हाइड्रो जो टर्म है वो काम में लेते हैं पानी के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं? क्योंकि जल जो होता है उसमें दो चीज़ें होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इसलिए क्या बोलते हैं? हाइड्रो, ठीक है। हाइड्रो शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? पानी के लिए। फोबिया का मतलब क्या होता है? तो इस बीमारी के अंदर पेशेंट को पानी से क्या लगता है? डर लगता है। आएगा समझ में? इसके अलावा बात करें, इस बीमारी को कहा जाता है जल टाँका। क्या बोलते हैं? जल टाँका। जल टाँका इस बीमारी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब पेशेंट पानी पीने की कोशिश करता है तो उसके गले में दर्द होता है। गले में क्या होता है? जिसकी वजह से वो पानी को निगल नहीं पाता है। जिसकी वजह से पानी को निगल नहीं पाता है। जब वो निगलने की कोशिश करता है तो यहाँ क्या होता है? दर्द होता है, क्योंकि गले की मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है, जकड़न। क्या आ जाती है? जकड़न। क्या आती है? जकड़न आ जाती है, ठीक है। पानी पीते समय गले की मांसपेशियों में जकड़न की वजह से पेशेंट को दर्द होता है, इसलिए नाम क्या दिया? जल टाँका। क्या नाम दिया? इसके अलावा इस बीमारी को कहा जाता है मैड डॉग डिजीज। क्या बोलते हैं? मैड का मतलब क्या होता है? पागल। मैड का क्या मतलब है? पागल। इस बीमारी के अंदर मेनली कुत्ते के द्वारा होती है और मेनली कुत्तों में होती है, ठीक है। तो इस बीमारी के अंदर जो कुत्ता होता है, रेबीज से ग्रसित जो कुत्ता होता है, वो क्या क्या कैसी हरकतें करता है? पागलों जैसी। कैसी हरकतें करता है? पागलों जैसी। ऐसा लगता है कि कुत्ता क्या हो गया है? पागल हो गया। अक्षय कुमार वाला डायलॉग सुना होगा, ये आदमी पागल हो गया है। सुना है? सेम वही, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, इस बीमारी को कहा जाता है रेज। क्या बोलते हैं? रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध। रेज का मतलब क्या होता है? क्रोध, गुस्सा, है ना। इसकी बीमारी के अंदर जो पेशेंट होता है उसको भयंकर क्या होता है? गुस्सा होता है। क्या हुआ? इस बीमारी के अंदर पेशेंट को क्या होता है? भयंकर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, इसलिए नाम क्या दिया? रेज डिजीज। रेज का मतलब ही क्या होता है? गुस्सा। आपने देखा होगा, है ना। जिस कुत्ते को रेबीज हो रखा है, क्या रहता है वो? गुस्से के अंदर, है ना। किसी इंसान को यदि किसी को रेबीज वाले कुत्ते ने काटा, उसको रेबीज हो गया, है ना। तो जब रेबीज के सिम्टम दिखाई देते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देते हैं? वो पेशेंट गुस्से में रहता है। कैसे रहता है? गुस्से में, ठीक है। इसलिए नाम क्या पड़ा? रेज डिजीज। ठीक है, इतने याद रख लेना, बहुत है। नेक्स्ट अपन बात करें, लिखना कुछ नहीं है, सुन लो पहले थोड़ा, वायरस की। तो इस बीमारी का जो वायरस है, लाइसा वायरस। क्या नाम है? लाइसा वायरस। सुनने में ज़्यादा ध्यान दो, बाद में लिख लेना। कहीं जाना है क्या? मदन लाल जाना तो नहीं है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ी बोला तू लिख रहा है कि जाना तो नहीं है। ठीक है, लाइसा वायरस। गेट बंद कर देना। लाइसा वायरस। लाइसा वायरस तेरे की शर्ट कहाँ है? बैठ गया। लाइसा वायरस कहाँ, शर्ट कहाँ है? मैं बोला कि धोनी नहीं है, धोनी धूली गिल्ली पहन गया। जा, वापस आएगा तू। बहाने बनाते हो, सही बैठ तू। लाइसा वायरस, क्या नाम है? लाइसा वायरस। इस वायरस की जो शेप होती है वो होती है बुलेट की तरह। किसकी तरह होती है? बुलेट की तरह, है ना। बुलेट तुम्हारी वो बुलेट की नहीं बोल रहा, गोली जो आती है उसकी बोल रहा हूँ, गोली के शेप में, ठीक है। तो इसका शेप कैसा होता है? बुलेट शेप। तो सबसे पहले बात करें आकृति, कैसी होती है? बुलेट शेप की। ऐसा लगता है कि बुलेट जा रही है। क्या जा रही है? बुलेट जा रही है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से।
आएगा समझ में? इस प्रकार से दिखाई देता है। नेक्स्ट अपन बात करें, ये जो वायरस होता है ये फैलता कैसे बॉडी के अंदर वो समझना। जैसे मान लो कि एक रेबीज वाले कुत्ते ने स्वस्थ कुत्ते को काटा। किसको काटा? स्वस्थ कुत्ते को, जो एकदम कंप्लीट था। ये मान लो स्वस्थ कुत्ता है, इसको रेबीज नहीं है, ठीक है, ये तो एकदम मस्त था। इसकी लड़ाई होगी किसके साथ? रेबीज वाले कुत्ते के। ध्यान से सुनना, इसकी लड़ाई किसके साथ होगी? रेबीज वाले कुत्ते के साथ होगी। रेबीज वाले कुत्ते ने लड़ते टाइम इसको कहाँ काट लिया? मानो पैर पे। कहाँ काटा? यहाँ पर, ठीक है। अब ये कुत्ते ने यहाँ पर काटा है। इस वायरस का एक ही उद्देश्य होता है, इस वायरस को जो पता है कि दिमाग, पूरे शरीर के अंदर जो काम की चीज है, जो पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही है, वो कौन है? दिमाग। ये बात इसको पता है। तो इसका अंतिम उद्देश्य होता है कहाँ पे जाना? दिमाग के अंदर, और दिमाग को अपने कंट्रोल में करना। तो सीधा सीधा दिमाग को क्या कर लेता है? हाईजेक। क्या कर लेता है? हाईजेक, अपने कंट्रोल में कर लेता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। इसको ये भी पता है कि भाई यदि ये ब्लड के अंदर गया, भाई दिमाग के अंदर जाने के लिए ब्लड का रास्ता भी है कि ब्लड से होता दिमाग में चला जाए, एक रास्ता वो भी है। लेकिन ये ब्लड के अंदर, ब्लड के रास्ते दिमाग में नहीं जाता है, ये जाता है तंत्रिकाओं के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्योंकि इसको ये पता है कि यदि मैं ब्लड में जाऊंगा वहां पर कोई एंटीबायोटिक आकर मुझे मार देगी, ठीक है। इसीलिए ये पकड़ता है तंत्रिकाओं को। किसको पकड़ता है? तंत्रिकाओं को पकड़ता है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? तंत्रिकाओं पकड़ने का मतलब क्या है? जैसे यहाँ की, अब शरीर के अंदर जैसे तार होते नहीं होते लाइट के, इस प्रकार से शरीर में क्या होती है? तंत्रिकाएं होती है। क्या होती है? तंत्रिकाओं की वजह से ही हमें ठंडा और गर्म महसूस होता है। तंत्रिकाओं की वजह से ही हमें दर्द महसूस होता है। तुम्हारे पैर पर अगर लगी है चोट, तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो मैसेज दिमाग तक पहुंच रहा है। दिमाग डिसाइड करेगा कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन डिसाइड करेगा? दिमाग। लेकिन दिमाग तक वो मैसेज लेके कौन जाती है? तंत्रिकाएं। मान लो ये गर्म तवा है। क्या है? गर्म तवा। तंत्रिकाएं कितनी फास्ट काम करती है वो समझो। लाइट की स्पीड, जैसे मैंने लाइट बंद करी, तुरंत बंद होगी ना, तुरंत चालू होगी। ये स्पीड होती है तंत्रिकाओं की, है ना। क्योंकि भाई ये तो नहीं है कि लाइट अभी बंद करी 4 घंटे बाद बंद होगी, या चालू करी 4 घंटे बाद चालू होगी। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। कितनी दूर स्विच ऑन करते ही स्टार्ट चालू हो जाती है, होती कि नहीं होती? सेम ऐसे ही क्या काम करती है? तंत्रिका। जैसे मान लो यहाँ पर गर्म तवा है, गर्म तवे के ऊपर मैंने हाथ रखा, ठीक है, मैंने हाथ रखा, फुल गर्म है तवा। अब ऐसा थोड़ी होता है कि मैंने हाथ रखूंगा 10 मिनट बाद जो है दिमाग कहेगा कि भाई हाथ हटा ले, गर्म है ये, तब तक तो हाथ जल जाएगा। दिमाग तुरंत यहाँ से मैसेज आता है, तंत्रिकाएं मैसेज पहुँचाती है दिमाग तक। दिमाग कुछ mm सेकंड के अंदर, कुछ मिनी सेकंड के अंदर दिमाग डिसाइड करता है कि चीज़ गर्म है, शरीर को नुकसान पहुंचेगा, हाथ को पीछे हटाओ। जैसे ही अपन ऐसे हटाते हैं, ऐसे हटाते हैं अगर गर्म होगा तो। इतनी देर में मैसेज गया, दिमाग ने डिसाइड किया गर्म है, वापस मैसेज हाथ के पास भेजा, हाथ वो बोला कि पीछे आ जा। इतनी फास्ट काम करती है तंत्रिकाएं। और तंत्रिकाओं के ऊपर कोई भी दवा काम, इसीलिए पैरालिसिस का कोई इलाज। पैरालिसिस का क्या मतलब होता है कि भाई उस साइड की तंत्रिकाएं काम करना क्या हो गई? बंद। काम करने का बंद होने का मतलब है कि उनका और दिमाग, इस अंग की माना तंत्रिकाएं हैं, इनका और दिमाग का कनेक्शन क्या हो गया है? टूट चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी करो, दिमाग को पता नहीं चल रहा है, तो चाहे तुम पैर को काट लो, दर्द होगा नहीं। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। सब दर्द के लिए कौन उत्तरदायी है? तंत्रिकाएं। और तंत्रिकाएं तब तक काम कर रही है अगर वो दिमाग को मैसेज पहुंचाती है तो। दिमाग को यदि मैसेज नहीं पहुंचा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर समझ में? और तंत्रिकाओं के ऊपर कोई दवा काम नहीं करती है, इसलिए पैरालिसिस का भी कोई इलाज नहीं है। आपने सुना कभी कोई पैरालिसिस वाला पेशेंट ठीक हो गया हो? नहीं होता है। अगर समझ में? ये बात इसको पता है कि भाई तंत्रिकाओं में जाएंगे वहाँ पर कोई भी दवा काम नहीं करती। ब्लड में जाऊँगा तो ब्लड में डायरेक्ट IV छोड़ के मार देंगे मुझे, ठीक है। तो किसको पकड़ता है? ये तंत्रिकाओं को। अब ये तंत्रिकाओं को न पकड़े उससे पहले इसको मारना है, तो बच जाएगा पेशेंट। एक बार इसने कोई तंत्रिका प्रवेश कर लिया, इसने एक बार किसी तंत्रिका अंदर घुस गया, फिर चाहे तुम मनमावजे कर लो, अब मरेगा। चाहे तुम्हारे पास कितने पैसे हो, चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास चल जाओ, मरना तय है। अगर आप रेबीज पॉजिटिव पाए जाते हो तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, ठीक है। ब्रह्मांड की कोई शक्ति, धरती आकाश पाताल में कोई नहीं बचा सकता। अब धरती पर भगवान उतर आए तो बात अलग है, बाकी तो कोई इंसान तो नहीं बचा सकता, मरना ही पड़ेगा। इसलिए
गलियों वाले कुत्तों को छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। पता चलो उंगली कर रहे हो उनके और काट लिया, ज़्यादा दुलार नहीं करना उनसे, दूर से रोटी डालो, ठीक है। आ गया समझ में? अब देखो, अब ये माना मैंने कहा कि तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा, दिमाग में, ठीक है। लेकिन जैसे कुत्ते ने यहाँ काटा, यहाँ से वायरस ने प्रवेश कर लिया, अब यहाँ से किसी तंत्रिकाओं को पकड़ेगा और तंत्रिका जाती है यहाँ की किसके अंदर, स्पाइनल कोड के अंदर। रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कोड जो दिमाग से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और स्पाइनल कोड से तंत्रिकाएं निकलती होती है जो पूरे शरीर के अंदर फैली होती है। आ रहा नहीं आ रहा समझ में, ठीक है। यहाँ पर क्या है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी का काम क्या होता है, स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करना। क्या काम होता है, स्पाइनल कोड को सुरक्षा प्रदान करना। किसका काम है ये, रीढ़ की हड्डी का। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के से माना है बहुत सारी तंत्रिकाएं निकलती है इस प्रकार से, ठीक है। अब कोई एक तंत्रिका ये पकड़ लेगा वायरस, उसके माध्यम से कहाँ जाएगा, पहले तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। ये तो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं ऑर्गन तक पहुंच रही है, स्पाइनल कॉर्ड से जो तंत्रिकाएं कहाँ पहुंच रही है, ऑर्गन तक, उनको बोलते हैं स्पाइनल तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, तो ये वायरस स्पाइनल तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ कहाँ जाएगा, दिमाग के अंदर। दिमाग के अंदर जाएगा और दिमाग को कर लेगा हाईजैक। क्या कर लेगा, दिमाग इसके कंट्रोल में आ जाएगा, फिर चाहे जो करवा सकता है, ठीक है। फिर तो सब कुछ इसके काबू में है भाई, दिमाग इसके कंट्रोल में, तो फिर मनमाओ जो करवाओ, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो इसने इस जानवर को अपने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन अभी भी इसका मकसद पूरा नहीं हुआ। इसका मकसद तब पूरा होगा जब ये और किसी दूसरे जानवर में फैलेगा, ठीक है। अब फैलता कैसे है, अब ये क्या होता है कि ये वायरस दिमाग से पहुंचेगा मुंह के अंदर। कहाँ पहुंचेगा, मुंह के अंदर। और लार, मुंह के अंदर जो लार होती है उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स। क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। दिमाग से मुंह में आने के लिए यह प्रयोग करता है क्रेनियल तंत्रिकाओं का। किसका प्रयोग करता है, क्रेनियल तंत्रिकाओं का। क्रेनियल तंत्रिकाओं के माध्यम से यह आता है दिमाग से मुंह के अंदर। और मुंह के अंदर जो लार होती है, उस लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइलुरोनिडेज। हाइलुरोनिडेज, हाइलुरोनिडेज एंजाइम जो होता है, इसके माध्यम से ये अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि। क्या करता है, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार से अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि। वृद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम, जो किस में पाया जाता है, मुंह की लार में। किस में पाया जाता है, मुंह की लार में। अपनी संख्या में वृद्धि करेगा। अब माना ये कुत्ता किसी अब दूसरे जानवर को काटेगा, तो काटेगा तो भाई दांत चुभोएगा, दांत चुभोएगा तो साथ में क्या जाएगी, लार। लार के अंदर क्या है, रेबीज का वायरस है, लाइसा वायरस, ठीक है। फिर वापस उस पशु के अंदर वही कहानी चलेगी। हाँ तो हो सकता है। अरे मुंह किसको उड़ाए, कुत्ते को। हाँ आपस में कुत्ते मुंह उड़ा रहे हैं तो होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और, ये फैलता लार के द्वारा ही है, ठीक है। अगर जैसे माना किसी कुत्ते को रेबीज है और कोई कुत्ता और कुतिया आपस में मैटिंग करते हैं, तो मैटिंग के रात से फैलता नहीं है, फैलेगा किसके माध्यम से, केवल लार के माध्यम से, ठीक है। आएगा समझ में। तो ये वही प्रोसेस होती है इसकी। कुछ आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। जब काटता है जानवर, कुत्ता इसको, स्वस्थ कुत्ते को काटा, यहाँ से स्पाइनल तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ जाता है वायरस, स्पाइनल कोर्ड में। स्पाइनल कोर्ड सीधी किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से, दिमाग से, ठीक है। स्पाइनल कोर्ड से होता हुआ ये कहाँ पहुँचेगा, दिमाग के अंदर। दिमाग को हाईजैक कर लेता है, अपने कंट्रोल में ले आएगा। फिर क्रेनियल तंत्रिकाओं के माध्यम से, क्रेनियल तंत्रिकाएं जो दिमाग से मुंह के अंदर फैली हुई है, ठीक है। हाँ, इन क्रेनियल तंत्रिकाओं के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, मुंह के अंदर, और मुंह की लार में मिक्स होगा। मुंह की लार के अंदर एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम की वजह से अपनी संख्या में क्या करता है, तेजी से वृद्धि। क्या करता है, वृद्धि करता है, संख्या बढ़ाता है, ठीक है। फिर वापस ये कुत्ता किसी और कुत्ते को काटेगा, गाय को काटेगा, तो इस प्रकार से वापस फैलता है। आएगा समझ में, ठीक है। तो ये कहानी है। एक चीज़ और, यदि इसको पैर पर काटा है तो पैर से दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगता है 60 दिन।
कितना टाइम लगता है? यदि हाथ पर काटा है तो हाथ से दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगता है 40 दिन। कितना टाइम लगता है? यदि मुंह पर काटा है तो मुंह से दिमाग तक पहुंचने में टाइम लगता है 30 दिन। कितना टाइम लगता है? इसीलिए रेबीज के सिम्टम तुरंत दिखाई नहीं देते। रेबीज के सिम्टम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? कंप्लीट आ रहा है? ठीक है। अगर मुंह पर काटा तो 30 दिन बाद सिम्टम दिखाई देंगे, हाथ पर काटा है तो 40 दिन बाद दिखाई देंगे, और यदि कहाँ काटा है? पैर पर, तो कितने दिन बाद दिखाई देंगे? 60 दिन, 2 महीने के बाद। इसीलिए कई बार पेशेंट, ह्यूमन कोई मान लो मनुष्य, उसको किसी कुत्ते ने काट लिया तो भाई फिक्र होकर घूमता है, देखा 10 दिन हो गए मुझे कुछ नहीं हुआ, अब होगा, वो टाइम लगेगा। ठीक है, अभी क्या लगेगा? टाइम लगेगा। देखा है वीडियो आपने? टाइम लगेगा, टाइम लगता है। ठीक है, और टाइम लगेगा, और जिस दिन टाइम आएगा उस दिन तू जाएगा, कन्फर्म जाएगा। फिर तो चाहे भगवान उतरे तो बात अलग, बाकी तो कोई नहीं बचा सकता। एलन मस्क को यदि रेबीज हो जाए उसको भी मरना पड़ेगा, वो भी नहीं बच सकता। ठीक है, रेबीज का कोई भी इलाज 100% मृत्यु, मतलब मृत्यु। ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं बचा सकती इसमें। ठीक है, चाहे तुम पर ब्रह्मास्त्र चलाओ, ये अमोघ बीमारी है। आपने रामायण देखी होगी, है ना? रामायण के अंदर जब मेघनाद होता है, मेघनाद और लक्ष्मण की लड़ाई देखी आपने? नहीं देखी? नहीं देखी तो रामायण देखी, नहीं देखी तो कहाँ से देखोगे तुम? हैं, रामायण में मेघनाद और लक्ष्मण की अंतिम लड़ाई देखी हो तुम लोगों ने, तो लक्ष्मण पर मेघनाद क्या करता है? लास्ट में भगवान सबसे ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र चलाता है, ब्रह्मास्त्र जाता है पास में, और वो जैसे लक्ष्मण उसको जो नमन करता है, हाथ जोड़ता है, वापस ब्रह्मास्त्र क्या हो जाता है? तेजहीन, गायब। फिर मेघनाद छोड़ता है क्या चलाता है? पाशुपात अस्त्र, भगवान शिव का त्रिशूल। ठीक है, वो भी जाता है और वो भी रास्ते में ही गायब। फिर मेघनाद चलाता है, मेघनाद खुद कहता है त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है सुदर्शन चक्र, भगवान कृष्ण का, भगवान राम का कह लो, चाहे भगवान कृष्ण कह लो, भगवान विष्णु का, वो चलाता है। वो भी जाता है और लक्ष्मण की प्रदक्षिणा करके, परिक्रमा करके वापस लौट आता है। ठीक है, तो जब मेघनाद रावण से मिलता है तुरंत वहाँ से कहाँ जाता है? रावण के पास। रावण को कहता है कि वो नॉर्मल इंसान नहीं है, वो खुद अवतार है। रावण कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर मेघनाद कहता है कि मैंने त्रिलोकी की अंतिम शक्ति जो अमोघ है सुदर्शन चक्र, वो भी चला के देख ली, उनका भी कोई असर नहीं हुआ। भाई सुदर्शन चक्र ही कुछ नहीं कर पाया तो अब तो हमारे पास बच्चा ही क्या है? ठीक है, अगर वही कुछ नहीं कर पाया तो मुझे लग गया वो क्या है? अवतार है। फिर भी रावण कहता है कि वही अवतार नहीं है, तू दिमाग खराब है तेरा। रावण मानता, रावण मनी मन जान रहा है, लेकिन उसको लगा कि अभी मैं बोल दो अवतार, ये साला बच जाएगा, निपटाना भी था इसको। ठीक है, किसको निपटाना है? रावण बहुत चालबाज आदमी है। ठीक है, सबको निपटवाया एक एक को। लास्ट में बोला अब मैं आ रहा हूँ, कि उसको पता था अगर मैं पहले मर गया ये मरने वाले नहीं वापस, सबको पहले भेजना है फिर जाना है। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो ये क्या है? अमोघ है। आ गया समझ में? रिस्क लेने का ही सुना है वो भी, मेरे को रिस्क लेने का ही नहीं है, तो इसमें रिस्क बिल्कुल भी ले लेना है। एक चीज़ और, आपके परिवार के अंदर अपना बचपन तो डर में बीता है, बीता नहीं बीता? चाहे वहाँ का सर फट जाए, लेकिन घर पर पापा को तो पता नहीं चलना चाहिए, उन्होंने इधर से फटा इधर से और फोड़ देंगे, ऐसा होता था। लेकिन अब तो खैर ऐसा नहीं रहा है। अब तो भाई जैसे ही बाप घर पे आता है तो बच्चे लिपट जाते हैं, पापा। अपन लिपटते नहीं थे, बाप घर पे आ गया मतलब चुप हो गई ना गई। बाप हॉल में तो अपने कमरे में आ गया था, अपने हॉल में, या फिर बाहर रात को सोते टाइम को घर जाना है, बाकी बाहर ही घूमो, ये होता था। जाते ही मम्मी से पूछते पापा सो गए, फिर ठीक है अब भाई मेरा राज है। पापा भिलवाड़ा बाहर गए, ठीक है आज मौज है। लेकिन जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आती घर पे चुपचाप किताब लो पढ़ो, ये होता था। आजकल ऐसा नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, डर नहीं रखना है, क्योंकि हाँ जी। अब देखो मुझे ये बताओ, आप पहले मुर्गी आए थे अंडा, समझ गए? तो कहने का मतलब ये है, तो भाई क्या कह रहा था मैं? हाँ, अपने तो ये था कि भाई पापा अंदर तो अपन बाहर, और अपन पापा बाहर तो अपन अंदर, एक म्यान में तो
एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पॉसिबल है क्या चीज़? सेम कहानी। पापा इस रूम में तो अपन इस रूम में, पापा इस रूम में आ रहे हैं, पैरों की आवाज़ से पता चल जाता है ठाकुर साहब आ रहे हैं। बाहर कोई दूसरा गेट हो तो उससे बाहर तुरंत दिखना नहीं है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। बाप कई बार तो इसी वजह से कूट देता था कि मैं तेरा बाप हूँ बताने के लिए। उड़ता ही उड़ता था, कोई भी बहाना चाहिए उनको। लड़ाई मम्मी के साथ हो रखी, कुटाई अपनी हो जाती कि भाई मेरी गलती क्या है। मेरे पापा ने तो मुझे, जब मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई थी तब तक तो पापा बहुत कूटे थे, जैसे जिसने मम्मी एक्सपायर हो गई उसके बाद कूटना बंद कर दिया कि ठीक है। मेरा अंकल गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने पूरा आसाब किया। वो कहते कि भाई बिगड़ना नहीं चाहिए लड़का, भाई जिम्मेवारी आ गई, माँ नहीं है, बिगड़ गए तो लोग कल हमें कहेंगे कि खुद गए होते तो अच्छे से पढ़ते। तो बिगड़ना नहीं चाहिए, तो पढ़ना है। पढ़ने के लिए फिर वही बाप वाली जो जितने फर्ज थे फिर उन्होंने निभाए, वो कूटते थे। फिर उनको भी बहाना ही चाहिए था। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि भाई सारा काम उन्होंने जो बताया था मैंने कर लिया। उन्होंने पूछा ये हो गया, हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मैं आज तो बच गई, आज तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कूटने का। फिर उन्होंने अंतिम शस्त्र अपनाया, पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई तो कभी अच्छी चली नहीं, और ऊपर से वो गवर्नमेंट टीचर। किताबें ला, 9th क्लास में था मैं, अंतिम बार कुटाई हुई थी मेरे 9th क्लास में। उससे 3-4 साल पहले कुटाई हुई थी, सब 7th क्लास में लास्ट बार कूटा था, फिर 9th में कूटा था, फिर नहीं कूटा कभी। तो उन्होंने मंगाई पासबुक सारी लेके आ। अब 6 सब्जेक्ट, अब 6 सब्जेक्ट में भाई वो पूछे हिंदी की कितने ले ली पासबुक, कितने चैप्टर पढ़ाए हैं? अब पढ़ाए 8, मैं बताऊँ 5। मैं बोला 5 ही पढ़ाए। 5 ही पढ़ाए अभी तक? हाँ 5 ही पढ़ाए। ठीक है 4 ही पूछूंगा, एक और कम हो गया, बच्चे कितने? 4। अब भाई पहला चैप्टर तो हर सब्जेक्ट का अपन को याद होता ही है, क्योंकि जब नई नई स्कूल खुलती है तो थोड़ा उमंग होती है पढ़ने की, है ना। तो उमंग और जुनून के चक्कर में पढ़ ही लेते हैं पहला चैप्टर। तो वो पहला चैप्टर ही पढ़ते हैं पूरे साल ही, ठीक है। जब भी बोले घर वाले पढ़, तो वो खोल के पढ़ लेते वापस। पढ़ लिया, उसको आधे घंटे में पढ़ लेते, ऐसा लगता है अपन को सब याद है। वो तो तेरे को पहले दिन से याद है, हाँ आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो यही होता था। अब भाई पहला चैप्टर तो हर सब्जेक्ट में याद होता है। ये पहले चैप्टर से क्वेश्चन पूछे तो आंसर दे दिया धड़ाधड़। जैसे 2nd चैप्टर पे उतरे हवा टाइट, 3rd पे उतरे तो और टाइट, 4थे चैप्टर में तो कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। फिर पूरी कुटाई करी आराम से, मतलब उनका गुस्सा कैसे कैसे निकालना था। तो अपने घर वाले कई बार तो भाई उनके मजाक में कि कोई कई बार तो इधर क्या हुआ, थप्पड़ मार दिया कि मैंने क्या किया, ऐसे मन कर रहा था। अरे तुम्हारे मन के चक्कर मेरी धुलाई कर देते हैं। कई बार तो बाप इसी वजह से कूटता है कि मैं तेरा बाप हूँ, भूल ना जाए कहीं तो, ठीक है। ऐसा डर होना भी नहीं चाहिए, है ना। मेरा इसको अच्छे से याद है, मेरे एक बार मैं साइकिल से गिरा था, यहाँ लग गई थी, पता ही नहीं चला घर वालों को। यहाँ लगी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छिल गया था। भाई बचपन में तो आधे दूर तो बनियान ही घूमते थे, शर्ट तो बहुत कम पहनते थे, बनियान ही घूमते। लेकिन 1 महीने तो बनियान नहीं पहना, शर्ट ही पहना है, क्योंकि अगर बनियान पहना तो दिखेगा। घर वाले सोचे यार रोज बनियान पहनते घूमता, आजकल टी-शर्ट। उनको क्या पता है कि अंदर घाव हो रखा है। अगर घाव तुम्हें पता चल गया तुम और कहीं घाव कर दोगे, है ना। वो तब पता चला जब हल्का सा बचा हुआ था, तब मेरे अंकल को पता चला ये किसकी लगी। मैं मनी मन सोच रहा महीना हो गया इसको लगे, तो ठीक हो गया अब तो, ठीक है। क्योंकि रिस्क उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात वो पता चल गया लगी है, कूटेंगे अलग से। दूसरी बात साइकिल बंद हो जाएगी, साइकिल नहीं चलानी, मगर रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से अब माना वो तो मेरे लगी, अच्छी बात है। वो रेबीज वाला कुत्ता काट लेता तो फिर नहीं बताता मैं तो घर पर, निपट जाता मैं, निपट ही जाता ना। अगर 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लगी तो आदमी बचता है, पहली वैक्सीन। 24 घंटे के अंदर वैक्सीन नहीं लगी तो 99% कोई चांस नहीं है। 24 घंटे के बाद ही चांस कम हो जाते हैं, 90% चांस खत्म, 10% चांस बचते हैं आप दूसरी दिन वैक्सीन लगा रहे हो तो बचने के। इसीलिए 24 घंटे के अंदर वैक्सीन लगनी चाहिए, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। वो तो मेरे लगी थी, कुत्ता काट लेता रेबीज वाला, खत्म। अलवर में केस आया था ऐसे 6 महीने पहले। एक बच्चे को वही माँ बाप का डर, छोटा बच्चा गले में खेल रहा होगा तो कुत्ते के खेलते ही आजकल गांव में वीडियो भी देखते होंगे तो वीडियो आते हैं, है ना। कोई कुत्ता बैठा है, बच्चे उसको उठा के कंधे पर कहीं लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये खतरा है इसमें। अब उस बच्चे को काट लिया कुत्ते ने, हाथ पे ही काटा था, तो उसने घर पर बताया, 2 महीने बाद
40-45 दिन बाद मर गया था तकरीबन। आ रहा समझ में? इसीलिए बच्चों के अंदर इतना डर भी मत रखो कि बच्चा कुछ गलत कर बैठे, है ना, और वो अपनी मन की समस्याएं तुम्हें नहीं बताए। आएगा समझ में? तुम ध्यान रखना, मैं अपने छोटे भाई को बोल रखा हूँ, कुछ भी हो जाए पापा को न बता सको तो मुझे बताना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? कुछ भी हो जाए XYZ, तुम गिर गए, पड़ गए, कुछ करिए, एक कुटिया, एक बता देना है, ठीक है? इससे तो पता चले होना जो तो हो गया यार, ठीक है? और उनको भाई कुत्ता वुत्ता काट ले, घर पर बताएंगे पापा कूटेंगे, ले बताए निपट गया। आएगा समझ में? तो अपने बच्चों के अंदर डर होना नहीं रखना ऐसा। आप इतना भी नहीं है कि भाई सर पे चढ़ा लो, लेकिन थोड़ा कम रखना है डर, ताकि तुम मन की बात बता सके। आएगा समझ में? जो बाप बनने वाले उनके लिए, जो बन गए उनके ध्यान रखे वो भी है। चलो है वहाँ है जो तो बच्चे देखा था लकड़ देख तो मल्लन लाग रही बह गई वो था वो। चलो हाँ हाँ पीपड़ी पोलियो थे, हाँ टेम आ गया था। चलो मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। हाँ भाई लिखो, ये वायरस स्पाइनल तंत्रिकाओं के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है, और स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ मस्तिष्क में पहुंचता है, या मस्तिष्क में पहुंचकर उसे हाईजैक कर लेता है। सुना होगा हाईजैक का मतलब क्या होता है? जैसे बस को हाईजैक कर लिया, ऐसा सुना है कभी? हाईजैक का मतलब क्या होता है? अपने कंट्रोल में उसे हाईजैक। कितना समझदार वायरस है, अपने लक्ष्य पे ध्यान है पूरा, है? इसको ये भी पता है कि रास्ता कौन सा पकड़ोगे लक्ष्य जल्दी मिलेगा, और मिलेगा कन्फर्म। तो तुम भी जिंदगी में ऐसे लक्ष्य चुनो, ऐसे रास्ते चुनो कि लक्ष्य की प्राप्ति पक्की हो, है ना? तुम ऐसे नहीं हो, तुम इतने भटकाऊ इंसान हो कि मैं तुम्हें चुंगी पे भेजूंगा तो सुंदर कन्या दिख गई, तुम गाड़ी घुमा लेते नहीं हो। ऐसे हो तुम, मुझे थोड़ी बताओगे, पर हो तुम्हें, मुझे पता है तुम्हारा लौंडे। आजकल के लौंडे खराब है थोड़े, लक्ष्य में ध्यान क्या है उनका कम है। हाँ ये लाइसा वायरस मस्तिष्क में पहुंचकर उसे हाईजैक कर लेता है, और फिर क्रेनियल तंत्रिकाओं के द्वारा क्रेनियल तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क से मुंह की लार में मिल जाता है। और मुंह की लार में पाए जाने वाले हाइलुरोनिडेज एंजाइम द्वारा अपनी संख्या में तेजी से क्या करता है? वृद्धि। तेजी से वृद्धि करता है।
ठीक है, हाइलुरोनिडेज ऊपर लिखा तो है, फिर नीचे ये लिख लेना, ये चित्र भी बना लेना है ना नीचे, ये लिख के फिर ये नीचे चित्र बनाना, हाँ, और फिर इसमें लिखना पैर से मस्तिष्क तक पहुंचने में कितने दिन लगते हैं? 60 दिन। हाथ से मस्तिष्क तक पहुंचने में 40 दिन, और फिर मुंह से मस्तिष्क तक पहुंचने में 30 दिन। ठीक है, पहले ये पूरा लिखना, फिर ये चित्र बनाना, फिर नीचे ये लिखना 3 पॉइंट।